भाई जिसका सभी को था बहुत समय से इंतजार, वो दिन आज आ चुका है। CUET भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किए जा रहे हैं और उससे रिलेटेड जितना भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर किया जा रहा है, या फिर कंफ्यूजन और बढ़ाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एडमिशन टेस्ट भैया एक कॉमन टेस्ट, एक कॉमन ऐसा एग्जाम जिसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ऑलरेडी बाजार में है और ये जो आज नोटिफिकेशन आया ना NTA के द्वारा, इसने कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया है। तो यहां पर इस पूरे नोटिफिकेशन को हम मात्र 4 पन्नों के अंदर क्लैरिफाई करके लाए कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, और आपको 4 पन्ने भी नहीं देखने, आपको बेसिक सी जानकारी जो है मैं यहां पर दे दूंगा। सबसे पहली बात, NTA द्वारा CUET लिया जा रहा है सेशन 2022-23 के अंदर, जिसके अंदर आपको जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके एडमिशन के लिए यह टेस्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, राजस्थान MDS यूनिवर्सिटी ये पड़ोस वाली, इसमें जाना चाहते हो, या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भर्ती होना चाहते हो, तो पहले आप अपने 12th के मार्क्स के बेस पे हो जाते थे, या फिर कोई कुछ यूनिवर्सिटीज में एग्जाम होते थे, जैसे कुछ 1-2 में ही होते थे, बाकियों में तो ऐसे ही हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपको एडमिशन लेना है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया होगा जो कि होंगे क्लास 12th के मार्क्स। वो मार्क्स कितने होंगे? अंदाजन 60-70% के आसपास का एक बेसिक क्राइटेरिया ये लोग बनाएंगे। ये अब तक डिसीजन यहां पर नहीं आया, ठीक है। कुछ सवाल है। पहला सवाल जैसे ये है कि सर अगर मैं CA कर रहा हूं, CS कर रहा हूं, तो मुझे क्या ये एग्जाम देना पड़ेगा? तो ये बालक कॉलेज एडमिशन के लिए है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर आप CA भी कर रहे हो तो भी आप किसी सरकारी कॉलेज से पढ़ोगे। जब आप पढ़ोगे तो उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, और एडमिशन लेना पड़ेगा इसका मतलब आपको ये एग्जाम भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज अ बेसिक कॉमन एग्जाम। अगर जो ये एंट्रेंस टेस्ट का पूरा डिटेल ब्यौरा है ना, इसको अगर हम बात करें तो यहां पर 3 सेक्शन के अंदर आपके एग्जाम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेक्शन नंबर A, सेक्शन नंबर 1 का पार्ट A, सेक्शन नंबर 1 का पार्ट B, सेक्शन B और सेक्शन C, यानी कि 3 सेक्शन के आपके बेसिक एग्जाम होंगे। अगर एग्जाम की स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो यहां बड़ा क्लियर कट इन्होंने दिया है कि 2 अप्रैल सन 2022, 2 अप्रैल 2022 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। कहां पर मिलना शुरू होंगे? ये वेबसाइट आपको यहां पर दे रखी है, CUET.samarth.ac.in, ठीक है। हो सकता है ये वेबसाइट अभी एक्टिव ना हो, पर 2 तारीख के बाद ये एक्टिव हो जाएगी और 30 अप्रैल तक की फाइनल डेट है इसमें भर्ती कराने की, ठीक है। पूरी डिटेल दूंगा कि भर्ती होना भी है या नहीं होना है तुम्हें। अब बात करते हैं टेस्ट कैसे होगा। तो सर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि CBT मोड होने वाला है। CBT मोड का मतलब पहले एग्जाम होते थे, और अगर आपने तो खैर कम ही दिए होंगे, कुछ ऐसे एग्जाम हो जैसे बेसिक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, अलग से सेंटर होता है, उस सेंटर पर आप बैठोगे, आपको कंप्यूटर अलॉट होगा, उसमें टेस्ट चलेगा और आपको देना है। उसकी तैयारी हम लोग करा देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट मच, ठीक है। बात ये आती है कि किन किन लोगों को देना है। तो बालक अगर मेरी माने तो आप ये जो फॉर्म है ना, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सभी लोग भर देना। भर क्यों देना भाई? सभी लोग इस चीज को समझ लेना। पहली चीज, मेजॉरिटी ऑफ फ्रॉड हमेशा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही जाता है, हमने देखा है। कॉमर्स का तो मेजरली जाता है, ठीक है। तो ये भरना तो कंपलसरी का मान लो। दूसरी चीज, आप अगर भर देते हो उसके बाद जाओ नहीं जाओ वो बात अलग है, बट एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन जो कि आपके लिए ओपन होगा, ठीक है ना। पता चला हमने नहीं भरा, नहीं मैं तो प्राइवेट में जाऊंगा, वहां कुछ ऐसा हुआ कि प्राइवेट में एडमिशन नहीं हो पाया, तो फिर गेम ओवर हो गया, है ना। फिर 1 साल का ड्रॉप लो, फिर वापस CUET भरना। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप सभी जो है इसको एक बार भर दें, उसके बाद की बाद में देखेंगे क्या है, कैसा है और किस प्रकार से। अब अगर अपन बात करें तो भैया इसके अंदर कैसे कैसे एग्जाम होंगे, कैसे कैसे सेक्शन है, उसके बारे में डिटेल बात करें तो सबसे पहले आता है आपका सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 जो होने वाला है वो लैंग्वेज बेस का होने वाला है। ये इसके अंदर 2 पार्ट हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A के अंदर 13 डिफरेंट लैंग्वेज है। कौन कौन सी है मैं यहाँ नीचे दिखा देता हूं आपको। जो 13 डिफरेंट लैंग्वेज है, थोड़ी लोकलाइट लैंग्वेज है अपनी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसमी और पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये आपकी बेसिक लैंग्वेज है जो कि भारत के अंदर चलती है। अगर आप किसी फॉरेन में जाना चाहते हो और किसी फॉरेन लैंग्वेज को देखना चाहते हो या उसके थ्रू आगे करना चाहते हो, फ्रेंच, स्पेनिश के लिए आपका सेक्शन A पार्ट B, ठीक है। इसके अंदर ये जो 13 है ना, ये लोकल लैंग्वेजेस है, इंक्लूडिंग इंग्लिश भी है, और
इसके अंदर सारी की सारी फॉरेन लैंग्वेज है। तो इनमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल 50 क्वेश्चन आपके यहां पर गिवन होंगे, ठीक है। अब एक चीज है कि इसमें से कितना सिलेक्ट करना है, फॉरेन लैंग्वेज सिलेक्ट करना कंपलसरी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्यों करोगे भाई, मैंने नहीं पढ़ा नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप एक लेते हो, दो लेते हो, तीन लेते हो, चार लेते हो, कितनी लेते हो। यहां पर जो बेसिक क्राइटेरिया उन्होंने दिया गया है वो दिया गया है 3 का, कि आप सेक्शन ए में से, सेक्शन फर्स्ट में से 3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम, मिनिमम नहीं कहा गया, मैक्सिमम कहा गया। तो पॉसिबली मिनिमम आपका एक ही है, आप चाहो तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लो, अगर आपको इंग्लिश में एग्जाम देने हैं तो हिंदी सिलेक्ट कर लो, हिंदी में एग्जाम देने हैं तो, या कोई और अगर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है सेक्शन फर्स्ट के लिए, जो कि लैंग्वेज बेस्ड होगा कि आप कौन से लैंग्वेज के थ्रू जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर सेक्शन सेकंड के बारे में बात करें तो सेक्शन सेकंड के अंदर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने पढ़े होंगे। अगर इन सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं तो यहां पर नीचे देख लो, यह सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप देख रहे हो, जैसे अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज मतलब बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, आईपी, होम साइंस, सब कुछ है, ठीक है। यहां पर आपका चार्जर लगेगा पीछे से, यहां पर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। तो इफ यू आर गोइंग फॉर एनी स्पेसिफिक कोर्स तो आप उसके हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लोगे। या कितने सब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर बालक अगर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे होंगे तो यहां पर उन्होंने कहा है कि अप टू मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, मतलब 6 सब्जेक्ट तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बंद हो गया वापस, पहले चालू हो गया था, हाँ जी। 6 सब्जेक्ट्स हम यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अप टू मैक्सिमम लिमिट है ना। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 ही करो तो ही हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 6 सब्जेक्ट हम लोग कर सकते हैं, 6 से 8-9 नहीं कर सकते। अब ये सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उसमें कौन सी सब्जेक्ट लेना चाहते हो, बीकॉम पढ़ना चाहते हो, बीबीए पढ़ना चाहते हो, बीएससी जो भी करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपके जो सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है जी। इसके अंदर भी 40 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 में से एमसीक्यू बेस्ड होगा पूरा का पूरा, और जो इसका लेवल होगा वो क्लास 12 सिलेबस ही होगा, ठीक है। यहां पर क्लियर कट बोल दिया है, बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस ओनली। तो यहां क्लास 11 सिलेबस को जो हम कंसीडर कर रहे थे वो कंसिडरेशन यहां पर क्लियर कट मना कर दिया गया है। इन्होंने कहा सिर्फ 12वीं के हिसाब से ही आपका होने वाला है, ठीक है। तो यहां 2 जगह आपकी चॉइस चल रही है, ठीक है। ये 2 जगह आपकी चॉइस चल रही है। अगर हम सेक्शन 1 के बारे में बात करें ना तो इसका मेन कंडक्ट है आपकी लिटरेसी, वोकैबुलरी, बेसिक चीजें चेक करना, ठीक है ना। सेक्शन बी के अंदर आपके डोमेन हो गए जो कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक लोगे, और सेक्शन सी जो है वो होने वाला है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का मतलब इसके अंदर बेसिक आपके जीके, करंट अफेयर, जनरल मेंटलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहां पर आ रहे होंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, इसका टोटल 60 मार्क्स का होने वाला है। यहां पर 75 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 60 को सिलेक्ट करना है। और जो भी लोग यहां पर कह रहे थे ना कि सर अब क्लास 12 में एमसीक्यू क्या करना है, हम चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए, एमसीक्यू कल नहीं सर, टर्म 2 में एमसीक्यू आई को नहीं रहे, काय करें हम। तो ले बेटा, एंटी ने खींच के दिया, बोले क्या बोला, एमसीक्यू नहीं आ रहा, तुम्हारा पूरा सीयूईटी एमसीक्यू बेस्ड ही यहां पर हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रख लेना, आज से, अभी से, इसी वक्त से कक्षा 12वीं के एमसीक्यू की तैयारी करना शुरू कर दो 110%, क्योंकि टर्म 2 में आए ना आए सीयूईटी में तो एमसीक्यू आएगा, और उसके लिए वापस से तैयारी करने बैठोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एक लास्ट चीज और है जिसको आपको देख लेना है, यहां देखो नीचे, हाँ। अब 2-3 चीजें समझो इसमें से जो दी गई है, ठीक है। एक चीज समझो, सीबीटी होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, मीडियम आपका 13 लैंग्वेजेस है जिसके अंदर ये होगा, सिलेबस आपका दे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन जो है आपके हो जाएंगे, ये वेबसाइट जो है ये 1 अप्रैल से ओके होगी, मतलब अभी दिन नहीं ओके होगी, क्लिक करोगे शायद नहीं जा पाओगे, बट 1 अप्रैल के बाद ओके हो जाएगी। एक चीज को याद रखना, जो आपका पार्ट 3 है ना, यानी कि सेक्शन जो 3 है आपका, कहां गया सेक्शन 3, ये वाला, इसमें एक चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा इसको। मैं थोड़ा सा पहले इंक्रीज करता हूं साइज, फिर आपको दिखाऊंगा। भाई साइज बड़ा हो गया, नहीं होगा क्या, ओके, ज्यादा ही बड़ा हो गया। देखो भाई, यहां है ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्शन 3 को एक बार पकड़ेंगे, ठीक है। यहां पर सिंपल एग्रीगेट, अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, ये सब आने वाले हैं आपके, बट अप टू ग्रेड 8 मतलब 8वीं क्लास तक के बेसिक एल्जेब्रा आपके आ सकता है, ठीक है। ज्योमेट्री आ सकती है, मतलब इन शॉर्ट जो सरकारी नौकरी में आप लोग तैयारी करते हो ना वो आएगा, तो उस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया एनटीए का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक चीजें जो कि ये इन्होंने दी है आज के इस नोटिस के अंदर। अब रही बात सर इसकी तैयारी कब से करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, तो बाल को पहली चीज फर्स्ट प्रायोरिटी रखो क्लास 12 को,
क्लास 12 को पहले अभी निपटाते हैं। क्लास 12 के खत्म होने के बाद मैं खुद यहां पर अवेलेबल रहूंगा, खुद नए टीचर्स लेकर आएंगे। 1 महीने में ढूंढने दो, हमें ढूंढने दो ऐसे बेहतरीन टीचर लेके आने के लिए जो कि आपको सीयूईटी की ऐसी तैयारी कराए कि आपने 12वीं में चाहे 70-80% कितने परसेंट लाए हो, सीयूईटी के एग्जाम की बदौलत आप अपनी उस ड्रीम यूनिवर्सिटी में एंटर कर पाओ। तो मुझे कुछ दिन दो जिसके अंदर मैं खुद तो पढ़ाऊंगा, बट देखो एक चीज मैं समझा देता तुम्हें, विराट कोहली को अगर एक बात बोली जाए कि चल बेटा बैडमिंटन खेल ले, तो वो उसमें नहीं जीत सकता क्योंकि वो उसका गेम नहीं है। सीयूईटी और ये सारे इनमें जो डोमेन है ना वो आपका है, वो अपना है, अपन कर लेंगे, ठीक है। जो ये वाला कौन सा सेक्शन सीएस में से भी कुछ पार्ट है जो कि अपन कर लेंगे, बट व्हेन यू प्रिपेयर फॉर मेंटल एबिलिटीज, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यू नीड एन एक्सपर्ट फॉर दैट एरा टू, ठीक है जी। तो इसके लिए आपसे 1 हफ्ते से 10 दिन का समय मांग रहा हूं, जिसके अंदर हम इंडिया के सबसे बेहतरीन टीचर जो कि इस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपको पढ़ा सकते हैं, उनको खोज कर लाएंगे और आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देंगे। क्योंकि 12वीं में नंबर आए हो या नहीं आए हो, सीयूईटी में नंबर लाके तू अपने ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी में जरूर जाएगा, ये गारंटी मैं दूंगा। तो मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी है तो इस वीडियो में जरूर लिखना है। ये सर्कुलर कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, बाय बाय, नमस्कार।